आज मैं आप सबको दशा माता की दूसरी कहानी सुनाऊंगी। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने के लिए गई, पर किसी ने भी उन्हें आग नहीं दी। सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उन्हें आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिया आया और उसके पीछे गाय भी थी। स्त्री ने उससे पूछा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा, बछड़ा है या बछिया है? उसने जवाब दिया कि ये बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर अगर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद ही दरवाज़ा खोलूँगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। पति ने उनसे पूछा कि अम्मा कहाँ है? तो बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति ने बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उनकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास में गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी थी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रासी लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे, अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की है जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी के अभी इस घर से निकाल दो। यदि मैं घर में रहूँगा तो यह घर में नहीं रहेगी। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरीके से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर ही कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं बहू को घर में बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घड़ोची के पास में गई और घड़ोची बोली कि मुझसे हटकर दूर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तुम्हारा है। वह यहाँ से हटकर घूरे के ढेर के पास में जाकर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तुम्हारा है, तुम यहाँ से दूर जाकर खड़ी हो जाओ। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी, परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। उनके साथी बिछुड़ चुके थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं के पास में आए जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में एक लोटा डाला और उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। फिर राजा के भाई ने कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी और राजा ने उसे बाहर निकाला और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी, और सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी अपने साथ में लेकर आ रहे हैं। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया।
राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उनके साथ अपनी सगी ननद की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की तरह खिल गया। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उनका नाम मुँह बोली बहन और उसके लिए अलग अलग महल बनवा दिए। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ। राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात के लिए बधाई गीत गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने एक अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गीत गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा कि क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उनको कहा हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास में जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, ये डोरा क्या चीज़ होती है, मुझे समझाओ। तो वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके इसे विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसके पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको पले। मैं पूड़ी दूध की खीर खाने वाली महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो कुछ भी कहना हो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा मत कहो। मैं इसी व्रत के उलझन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मैं मना तो नहीं कर रही तुम्हें। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया और 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधि व्रत उसका पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया। वह अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते हुए देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि वह सुंदर होने के साथ साथ में धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री ने कहा कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, प्रजा उससे बड़ी ही प्रसन्न रहती है। 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला है कि वह कौन है और कहाँ से रहने के लिए आई है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार के ऊपर आ गया। वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो आप अपने रास्ते चले जाओ। तब द्वारपाल ने उनसे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वह चुपचाप बैठकर इंतज़ार करने लगा। पारण कर लेने के बाद में वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को देखकर पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। महारानी ने मुँह बोली ननद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसा क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आए हैं। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर से लोग आए हैं। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ पर उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज़ सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को घर ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ में यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी पहुँच गया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की।